जय सिया राम सभी को। हम लोग राम कुटुंब की ओर से आज, जैसे कि सब जानते हैं, हम लोग मंगलवार को मंगल चर्चा या राम चर्चा का आयोजन रखते हैं। तो आज की मंगल चर्चा में हमारे बीच उपस्थित हैं आशा श्रीवास्तव जी। वैसे तो वो लखनऊ से हैं, पर इन दिनों वो हैदराबाद में निवास कर रही हैं। तो आशा श्रीवास्तव जी ने अभी रामचरित भवन के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन का आयोजन हुआ था जयपुर में, 6वां अधिवेशन था ये, वहां पर उन्होंने अपना एक पत्र पढ़ा था। हम लोग चाहते हैं कि राम कुटुंब के लोग भी उनके इस शोध पत्र का लाभ उठाएं और उनके द्वारा ही इसको सुने, और फिर उनसे जो भी जिज्ञासाएं हो, प्रश्न हो, वो आशा जी से ही बातचीत करें। तो आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करिए। धन्यवाद विनीता जी। तो हमारा विषय था श्री रामचरित मानस और श्रीमद् भगवत गीता में गीता एक तुलनात्मक अध्ययन। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण प्रार्थना से। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भागवत गीता और श्री रामचरितमानस, ये दोनों ही ग्रंथ भारतवर्ष की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर हैं। श्री रामचरितमानस जहाँ एक संपूर्ण भक्ति काव्य है, वहीं श्रीमद् भगवत गीता ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत का एक छोटा सा अंश मात्र है। इनके रचना काल में भी लगभग 5000 वर्षों का अंतर है। फिर भी इन दोनों ग्रंथों में अनेकों प्रकार की समानताएं हैं। यहाँ पर हम इनकी समानताओं और विषमताओं की संक्षिप्त विवेचना करने का प्रयास करेंगे। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता में समानताएं, ये हम बताएंगे कि पूरा पेपर नहीं है, ये छोटा है जो हम वहां प्रेजेंट करने के लिए दे गए थे। बहुत लंबा है वो। परिस्थितियों में समानता, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र का अद्भुत समावेश। इन दोनों काव्यों के रचना काल और स्थान भले ही अलग हों, परिस्थितियों में अद्भुत समानताएं हैं। इन दोनों के वाचक गोस्वामी तुलसीदास और भगवान श्री कृष्ण महान मनोवैज्ञानिक और समाज शास्त्री थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को विक्रम संवत 1631 में रामनवमी के दिन अयोध्या में लिखना प्रारंभ किया था और ये 966 दिनों में पूरी हुई थी। उन दिनों मुगलों का साम्राज्य था। वैसे वे अकबर के समकालीन थे, किंतु उन्होंने मुगलों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों को देखा था। बाबर के किसी समय से वे थे। उन्होंने तुलसी शतक के 100 दोहों में किस प्रकार मुगलों ने हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाया, मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदुओं की नृशंस हत्याएं की और उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया, और जो नहीं बने उनका कैसे विभिन्न प्रकार से मान मर्दन किया, इन सबका विस्तृत उल्लेख है। सनातन धर्मी और हिंदू निराश, हताश, विषादग्रस्त थे। ऐसे में उनके मानसिक उद्वेगों को शांत कर उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए तुलसीदास जी ने मानस की रचना की, और उन्होंने राम कथा, जो कि महर्षि वाल्मीकि के लिए लगभग 6500 वर्षों पूर्व त्रेता युग में रामायण में लिखी थी, उसे कलयुग में जनमानस की भाषा अवधि में गेय रूप में लिखना प्रारंभ किया। ये कथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उस चरित्र की थी जिसने समाज को जोड़ना सिखाया था, जिनका जीवन समाज के हर वर्ग, हर वर्ण के लोगों, न केवल मनुष्यों बल्कि वानर, रीछ, भालुओं के उद्धार में समर्पित रहा। तुलसीदास जी जनमानस में मनोवैज्ञानिक तरीके से उत्साह और आत्मविश्वास जगाना चाहते थे। संभवतः इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस के संस्कृत श्लोकों, अवधि जो जनमानस की बोली थी, उसमें दोहों, चौपाइयों, सुरठों, छंदों को गा कर लिखते गए और लिख लिख कर गाते गए।
उन्हें सुनकर उनके अनुयायियों ने भी उनका अनुसरण किया होगा और इस प्रकार धीरे धीरे जनमानस के हृदय में बसती चली गई। ये गाथा केवल अयोध्या में ही नहीं लिखी गई, बल्कि चित्रकूट और काशी में भी घूम घूम कर गाकर लिखी गई। साहित्य और संगीत की इस जोड़ी को जनमानस की भाषा मिलने से बहुत सराहा गया और सभी को इस कथा में अपने अपने राम मिलने लगे। राम कथा जो कभी ऋषि याज्ञवल्क्य, कभी शिव, कभी काकभूषुंडी और कभी स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से सुनाई गई, इसमें राम नाम अवलंब के मंत्र ने राम के प्रति असीम श्रद्धा और विश्वास जगाने का कार्य किया और दबे कुचले हिंदू सनातनी राम नाम का आश्रय लेकर स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगे। कालांतर में यह पुस्तक हर घर के मंदिर में पाई जाने लगी, और क्यों न हो, आखिर भगवान का स्थान तो मंदिर में ही होता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक गोस्वामी तुलसीदास जी का मंतव्य पूरा हुआ और उनकी रचना स्वांता सुखाय से ऊपर उठकर जन जन हिताय जन जन सुखाय बन गई। अब हम श्रीमद् भगवत गीता की ओर चलते हैं। एक वाक्य में कह सकते हैं कि गीता विषाद से प्रसाद की यात्रा है। अर्जुन के विषाद योग से भगवान के मोक्ष संन्यास योग की यात्रा है। महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत, जिसे हम ऐतिहासिक महाकाव्य भी कह सकते हैं, इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। उसके भीष्म पर्व का एक छोटा सा अंश है श्रीमद् भगवत गीता। कहा जाता है कि जगत में जो कुछ भी है वो महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो संपूर्ण जगत में कहीं भी नहीं है। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। इसमें कुल 700 श्लोक हैं। ये द्वापर युग की कथा है, युद्ध क्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में रणभेरी बज चुकी थी, सभी योद्धा अपने अपने शंख बजा चुके थे। युद्ध शुरू होने के ठीक पहले अर्जुन के कहने पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जो उनके सारथी थे, उसके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले गए। यहाँ एक महत्वपूर्ण घटना की चर्चा आवश्यक है। युद्ध की पूर्व संध्या पर दुर्योधन ने अपने दूत उलूक को अर्जुन के शिविर में भेजा था। अर्जुन ने आवेश में आकर दुर्योधन को संदेश भिजवाया कि जिन पितामह के का आधार लेकर तुम लोग कूद रहे हो, जैसे कह सकते हैं, युद्ध में सबसे पहले मैं उन्हीं का वध करूंगा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी आवेश और वास्तविकता के अंतर को दिखाने के लिए रथ को पितामह और गुरु द्रोण के सम्मुख ले गए, वरना वे उसे कहीं और भी ले जा सकते थे। जरा सोच कर देखें तो यदि भगवान अर्जुन को दुर्योधन के सम्मुख ले जाते तो उसकी भुजाएं फड़क उठती और वह तुरंत युद्ध हेतु उद्धत हो जाता, और इसी बीच यदि पितामह सम्मुख आ जाते, जिसकी संभावना ज्यादा थी, तो वही हाल होती कि गांडीवम संस्कृते हस्तात की स्थिति हो जाती। वहां पहुंचकर शत्रु पक्ष में अपने पितामह गुरुओं बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन विषादग्रस्त और भयग्रस्त मोहग्रस्त हो गए और एक प्रकार से युद्ध के पूर्व ही पराजय स्वीकार करने को उद्यत हो गए। उसे युद्ध अधर्म और पाप लगने लगा कि इन संबंधियों बंधु बांधवों की हत्या करके यदि मुझे राज्य प्राप्त भी हो जाए तो उसका क्या लाभ। युद्ध में न जाने कितनी जाने जाएंगी, सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, इत्यादि इत्यादि। भगवान जानते थे और चाहते भी यही थे कि अर्जुन की जिज्ञासा और विषाद को शांत करने के लिए उन्हें उपदेश दिया जाए, ताकि उसके माध्यम से जगत को जीवन जीने और कर्तव्य कर्म करने का उपदेश जा सके। भगवान श्री कृष्ण की चिंता भी यही थी कि किस प्रकार अर्जुन का मनोबल ऊंचा करके उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित किया जाए। वे भली भांति जानते थे कि यदि भौतिकता में अर्जुन युद्ध से विमुख हो गया तो पांडव अपने अधिकार को सदा के लिए वंचित रह जाएंगे। तब भगवान, जो कि निशस्त्र और निरस्त्र रहने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, उनका वाणी अस्त्र चला और समय को रोककर उन्होंने उसे जो उपदेश दिया वही वाणी अस्त्र श्रीमद् भगवत गीता है, जो 5000 वर्षों से अधिक वर्षों से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा और हम सभी को, पूरे संसार को जीवन जीने की राह दिखाता रहेगा। उन्होंने अर्जुन को उसके क्षात्र धर्म की याद दिलाई और उसे राग द्वेष, हानि लाभ, शत्रु मित्र, विजय पराजय और कर्म फल की परवाह किए बिना केवल कर्तव्य कर्म कर के युद्ध हेतु प्रेरित किया, क्योंकि आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर आपका अधिकार नहीं होता।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्व कर्मणि। कि आप ये भी नहीं कि आप ये सोचें कि आपको कर्म का फल नहीं मालूम है तो आप कर्म करना छोड़ दें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया में उन्होंने सांख्य योग, ज्ञान विज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, भक्ति योग, गुणत्रय विभाग योग, अक्षर ब्रह्म योग, मोक्ष संन्यास योग इत्यादि के माध्यम से जीवन दर्शन की शिक्षा दी। उन्होंने ही उसे निर्लिप्त भाव से केवल अपने कर्तव्य कर्म करने को कहा और निष्काम कर्म करने को कहा। ऐसा संभवतः वे इसलिए कह सके क्योंकि उनका स्वयं का जीवन भी तो निर्लिप्तता से भरा था। 12 वर्षों तक वे गोकुल में जिन माता पिता, ग्वालों, राधा सखियों और सबसे अधिक प्रिय वंशी के साथ रहे, जहां उन्होंने कालिया नाग दमन, पूतना और अन्य राक्षसों का वध किया, तमाम लीलाएं की, और उसे छोड़कर जब वे कंस के बुलाने पर मथुरा गए तो फिर कभी गोकुल आए ही नहीं। ऐसे निर्लिप्तता की शायद किसी को आशा ही नहीं रही होगी। वे सचमुच योगी और वैरागी थे, तभी वे योगेश्वर कहलाए, और अंत में वे अपने उद्देश्य में सफल हुए और अर्जुन ने युद्ध करना स्वीकारा और पांडवों की विजय हुई। श्रीमद् भागवत गीता और श्री रामचरितमानस में अभिव्यक्त की समानता। ये दोनों काव्य ग्रंथ भले ही दो अलग अलग में युग रूप में लिखे गए हों, किंतु अभिव्यक्ति में बहुत अधिक समानता देखने को मिलती है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। द्वापर युग में योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एव भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि जानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। कलयुग में गोस्वामी जी कहते हैं, जपहि नाम जनुआरत भारी मिटहि कुसंगत हुहि सुखारी राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृति चार्यु अनघ उदारा चहु चतुर कहु नाम आधारा ज्ञानी भी प्रभु ही विशेष पियारा। ये बालकांड का दोहा नंबर 21 है, वो 7वें अध्याय का दोहा श्लोक नंबर 17 और 18 था। दोनों में ही 4 प्रकार के भक्तों, आर्द्र, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी बताए गए हैं, और दोनों ही भगवान को ज्ञानी सबसे अधिक प्रिय हैं। किंतु उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने भी भक्त को ही ईश्वर का परम प्रिय बताया, और ऐसा ही भक्ति योग में गीता में भी कहा गया है। दूसरा उदाहरण, गीता, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मानस, एक सेकंड प्लीज बेटा, हम चल रहा है, ठीक गया हमारा। मानस, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि सदा भव सज्जन पीरा। इसमें दोनों का अर्थ एक ही है। एक और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिमृत कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्ति मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है ये। मानस, नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके समुभय भववा विपदा एहि ते सब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतर ने मुहिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिए सन्मानी निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही काम क्रोध मद मान न लोहा लोभ न क्षोभ न राग न दोहा जिनके कपट द्रंभ नहीं माया तिनके हृदय बसम रघुराया। ये उत्तरकांड का दोहा था और ये अयोध्या कांड का था। अब आते हैं इन दोनों ग्रंथों में विभिन्नताओं पर। देश काल का भेद और सामाजिक मूल्यों में भेद। रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के जीवन की कथा का अवलंब लिया गया है, जो त्रेता युग में हुए थे। वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उस काल में सामाजिक मूल्य अपने चरमोत्कर्ष पर थे। केवल राम ही नहीं अपितु प्रत्येक चरित्र आदर्श था।
माता सीता जहां एक तिनके की ओट से रावण को स्वयं के निकट आने से रोक सकी, वहीं द्रौपदी का क्या हाल हुआ सब जानते हैं, क्योंकि गीता द्वापर युग की कथा कहती है, जहां पर सामाजिक मूल्यों का बहुत विघटन हो चुका था, और ये लगभग कलयुग से थोड़े समय पहले की कथा है। भाषा शैली। श्रीमद् भगवत गीता की भाषा संस्कृत है, क्योंकि यही उस समय की बोली जाने वाली भाषा थी। संस्कृत हजारों वर्षों तक भारत की बोलचाल की भाषा रही। इसी कारण न केवल गीता बल्कि बाकी साहित्य भी संस्कृत में ही उपलब्ध है। वाल्मीकि रामायण की भाषा भी संस्कृत है। श्रीमद् भगवत गीता की विषय वस्तु गूढ़ रहते हुए भी शैली अत्यंत सुलभ और आलंकारिक सौंदर्य को प्रतिपादित करती है। जिस प्रकार महर्षि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे, उसी प्रकार महर्षि वेदव्यास श्री कृष्ण के समकालीन थे। मानस मानस की भाषा अवधि है, क्योंकि यही उस क्षेत्र यानी अवध की भाषा थी और इसी के माध्यम से जनमानस तक पहुंचा जा सकता था। मानस की शैली तो बहुत ही सुंदर और अलंकारिक है, बल्कि यदि मानस को अलंकारों की खान कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के युग में इनकी प्रासंगिकता। रामचरितमानस और गीता दोनों वंदनीय अनुकरणीय हैं। इनमें स्थापित विष्णु अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जोड़ने की नीति और अवतारी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की छोड़ने की नीति को अपनाना पड़ेगा। अब ये हमारा विवेक निर्णय करेगा कि कहाँ किसे कितना जोड़ें और कहाँ किसे कितना छोड़ें। ये विचारणीय विषय है। अब समापन करते हैं शांति पाठ से। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः। शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। धन्यवाद।